ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या 29वीं 29वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 28 कक्षाएं आपको हमने इस तिङन्त प्रकरण की पढ़ा दी हैं। आज 29वीं कक्षा है। चलिएगा। और मित्रों, ये हम आप सभी को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आपसे कोई पूर्व में शुल्क नहीं लिया जाता, परंतु इस पूरे अभियान को संचालित करने के लिए आप सभी के सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी से हम एक निवेदन निरंतर करते रहते हैं इस कार्य को निरंतर चलाने के लिए कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु ने आपको जो भी सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार इस महान यज्ञ में प्रति माह आप कुछ न कुछ थोड़ा सा आर्थिक सहयोग आहुति के रूप में प्रदान करते रहें। ठीक है, जिससे ये यज्ञ और महान यज्ञ बन जाए, संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृत माता को ले जाने में समर्थ हो सके। तो मासिक सदस्य आप बनिएगा, ये पूरी सूचना है। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ये अकाउंट डिटेल दी गई है। इसमें आप अपना सहयोग अवश्य भेज दें। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है 9582104261। ठीक है, तो आप ये गूगल में, पेटीएम में या उसके जो ऐप है उसमें टाइप करके भी सर्च करके आप अपना सहयोग हमें भेजें। और ये है क्यूआर कोड को आसानी से आप स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेजते रहें। ठीक है, चलिएगा। तो अब चलते हैं, अब विद्या का दान करते हैं। आप हमें आर्थिक सहयोग करते हैं तो हम निरंतर आपको विद्या का दान करने में समर्थ हो पाते हैं। और आप अपने परिचित मित्रगणों से भी, अपने सगे संबंधियों से भी हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा कि एक अच्छा कार्य चल रहा है, वो अपना दान इस कार्य में भी देते रहें। ठीक है, तो अब हमारा इसमें, ये मैंने गत कक्षा में आपको एक श्रु धातु पढ़ाई थी। ठीक है, पूरी पढ़ा दी थी इसको। और अब हमारा इसमें बचा हुआ है इसमें परस्मयी पद प्रकरण में गम्लिर धातु है 20वीं। गम्लिरी गतव गति अर्थ में है। ठीक है, चलिएगा। अब गम धातु का जब हम रूप चलाते हैं तो सबसे पहले ही हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। बाकी तो भगवती के समान लगेंगे ये सूत्र, परंतु एक तो विशेष सूत्र लगता है, वो लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम सूत्र संख्या 503 ईशु गमी यमाम 6 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 77वां ये सूत्र है। ईशु गमी यमाम, इसमें 3 धातु है। एक तो ईशु है, एक गम, ये गम यही है, और यम धातु है। ठीक है,
तो ये सूत्र कहता है कि एषाम छह स्यात् शिति। ऊपर से इसमें क्या है, शिति की अनुवृत्ति आ रही है, इससे ऊपर सूत्र है। तो क्रमः परस्मैपदेषु आदि से परस्मै पद की अनुवृत्ति आ रही, परस्मै पद की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही है इसमें, ऊपर से केवल शित की अनुवृत्ति आती है। सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लमु चमाम शिति, इसके ऊपर सूत्र है, तो वहां से शिति की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। तो येषाम माने ईशु, गम और अयम, इन धातुओं को शित प्रत्यय के परे रहते छह स्यात् माने छह आदेश होता है। छह कहाँ पर होगा, तो अलो अंत्य से इनके अंतिम वर्ण को हो जाएगा, श के स्थान में हो जाएगा, म के स्थान में हो जाएगा यम। तो हमें यहाँ पर गम लेनी है, ठीक है। तो गम लेनी है तो गमलरी धातु थी, गमलरी के लरी की संज्ञा हो जाती है, ये गम बचता है। टिप आ गया और कर्तरी शप से शप आ गया, ठीक है जी। अब शित प्रत्यय परे है तो इसमें इसको क्या हो गया, पूर्वतांग आदि संज्ञा करके ईशु गमीयमाम छ से छ प्राप्त हुआ, अलोवंत से अंतिम माँ को छ हो गया। क्या हो गया, माँ को छ। तो ये ग छ और शप का आ और ये ती। अब यहाँ पर छह च से तुक हो जाएगा, आद्यंत तो टकटू से अंत में हो गया, और स्तोष्णु से इसको तक उच्चा हो गया, तो गच्छति सरल है। अब आगे रूप चलाइएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ठीक है। लिट लकार में आइएगा, लिट लकार में इसका रूप सरल प्रक्रिया है, वही गम धातु है, नल का आ जाएगा, टिप, टिप को नल हो गया लिट के स्थान में। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले द्वित्व होगा दुर्वचनेची के नियम से, अर्थात दुर्वचन निमित्तक अजादि प्रत्यय के पहले रहते, सबसे पहले क्या होता है, कोई अजादेश नहीं होगा, उससे पहले दूसरे काम होंगे, तो द्वित्व प्राप्त है। लिट्टी धातु अनभ्यास द्वित्व हो गया यहाँ पर, गम गम पूर्व अभ्यास हलादेशेष, और उहोश चुह से च वर्ग आदेश हो गया, ज हो गया, अभ्यास चर से ज को जाई हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये ज। और अत उपदाया से वृद्धि हो गई, क्या बनेगा, जगाम। सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। अब आ जाइएगा आगे द्विवचन में, अर्थात लिट लकार में जो भी अपित प्रत्यय हैं, क्या है, अपित, अपित माने असंयोग लिट कितने वो कित हो जाते हैं, तो अर्थात इसका टिप सिप मिप में तो सामान्य माने प्रथमा के द्विवचन बहुवचन, मध्यम के द्विवचन बहुवचन, उत्तम के द्विवचन प्रथम, प्रथम पुरुष के, प्रथम माने प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के प्रत्ययों में ये सूत्र लगेगा, ठीक है। देखिएगा 504, गामा हाना जाना खाना घसाम लोपाहा आत्मित्य नहीं, 6वें अध्याय के 4थे पाद का ये 98वां सूत्र है, 98। ये कहता है ये धातुएं हैं, गम है, हन है, जाना है, खाना है, और घस, घसलिया आदेश वाली धातु है। इनको, इनका लोप हो जाता है, इनका लोप होता है, इनकी उपधा का, ऊपर से उपधा की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। इसमें ऊपर से एक सूत्र है, ये उपधाया उपधाया गोह, ठीक है, उदुपधाया गोह, उदुपधाया गोह से उपधा की अनुवृत्ति आती है, उपधाया की, ठीक है। और लोप के लोप है ये इसमें, और ये किंगिति और अनंगी अलग अलग है, कित और गित, और अनंगी माने अंग नहीं है, अंग को छोड़ करके।
तो इसका अर्थ का एशाम उपधाया लोपो जादव किंगति न तु अंगी अंगी, बस इतना ही है। ठीक है कि एशाम मन इन धातुओं की उपधा का लोप हो जाता है कब आजादी कोई कित नित प्रत्यय परे हो तो। परंतु आजादी कहते अंग, एक अंग प्रत्यय भी है, ये लुंग लकार में होता है। अंग प्रत्यय परे होगा वो गित है, आजादी भी है, तो उसके परे रहते तो उपधा का लोप नहीं होगा इनका। तो अंग को छोड़ करके दूसरे जो आजादी कित नित प्रत्यय उनके परे रहते उपधा का लोप होगा इनको। सरल है। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, ये गम धातु थी गम, और ये अतुस था, इसको द्वित्वादि करने के बाद कर लेंगे पूर्वत ज। अब ये क्या है, असंयोगाल लिट कित से ये क्या है, कित है, आजादी भी है, और अतुपदाया से इसकी उपदा संज्ञा है, तो उपदा का क्या हो जाए, कित आजादी प्रत्यय के पहले लोप हो गया। लोप हो गया तो मिला दीजिएगा और रुत्व विसर्ग करके जगमा तो हो, ऐसे बनते आएंगे जगमोह। ठीक है, आइएगा अब इसमें मध्यम पुरुष एक वचन में भारद्वाज नियम से इट होगा विकल्प से, तो दो रूप बन जाएंगे, जागा मेथ और जगंथ। जगमित तो सामान्य भारद्वाज नियम से भारद्वाज के मत में इटा हो गया, दूसरों के मत में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है वो उपदेशित्वतः मैंने पढ़ाया था ना, एक तो अचस्तास्वत्थल नित्यम और उपदेशतः त्वतः। तो ये क्या है, उपदेश में अकारवान धातु है गम, तो उससे क्या है दूसरे आचार्यों के मत में निषेध प्राप्त था थल को, ऋतु भारद्वाज से भारद्वाज के मत में हो गया। तो जागा मिथ ये तो बन गया इट का, जब दूसरों के पक्ष में नहीं होगा तो क्या बनेगा जगमा, और था इटागम नहीं हुआ तो इसको क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण से इसको क्या हो गया, परसवर्ण ना हो गया, तो क्या बन गया जगंथ, ऐसा बन गया। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष में जगमथो हो जगमा, जगाम जगम, यहाँ पर क्या हो गया अणल उत्तम वा से विकल्प से इणितवत हो गया अणल, तो जब इणितवत हो गया तो वृद्धि हो गई जगाम, जब इणितवत नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ जगामा, ऐसा ही रह गया। जगमेवा जगमेमा, यहाँ पर उपदा से लोप हो गया क्योंकि इट आगम हो गया, इट किससे हुआ है, क्रादि नियम से, क्रादि नियम से क्या हो गया, इट हो गया, क्योंकि ये धातु क्या है अनिट है, गम धातु क्या वास्तव में अनिट है, तो क्रादि नियम से इसको लिट लकार में इट हो गया है ये, तो जगमेवा जगमेमा, और फिर ये तो लिट का हो गया, अब लुट लकार में ये अनिट है क्या है गम, और ये तास, और लुट को डास डा हो जाता है, डा का आ, टी का लोप हो गया, और ये आर्धा तो कश्चित बला से इटागम प्राप्त होता है, तो ए का उपदेशन से क्या है निषेध हो गया। तो और फिर ये था नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार, अनुस्वार से ही पर सवर्ण, तो गंता, तो गंता गंतारौ गंतारः गंतासी गंतास्थः गंतास्थ गंतास्मि गंतास्वः गंतास्मः। ठीक है, ये हो गया सरल, ये कठिन नहीं है। अब लुट के बाद में वो लिट लुट 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 के बाद में हमारा क्या आएगा, लोट। ठीक है, हाँ वो लिट आएगा, लुट के बाद में लिट, तो लिट आएगा लिट। लिट में ये सूत्र लगता है 505 गमे रिट परस्मयी पदेशु, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 58वां सूत्र है। ये कहता है गमे परस्य सादे रार धातु का सेड इट आस्यात परस्मयी पदेशु, गम धातु कैसी है अनिट है, मैंने बताया था आपको। तो कहते हैं गम से परे यदि सकारादि सादी माने सकारादि कोई आर धातु प्रत्यय होगा
और उसके बाद में कोई परस्मयी पद परक हो, परस्मयी पद परक सकारादि प्रत्यय, तो उसको क्या है इट आगम हो जाता है गम को। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास में ये गम धातु लिट लकार में त्रिपादी उत्पत्ति कर ली, शतासी लिटो से स्या हो गया। अब यहाँ पर आर धातु कस्र बिलादे से इटागम प्राप्त हुआ, फिर एकाच उपदेश से निषेध हो गया, फिर इसने कहा ये सकारादि प्रत्यय और परस्मयी पद परक है, परस्मयी पद परक परे वाला सकारादि प्रत्यय, तो उसके परे रहते वो उसको ऐसे बलादी को आर धातु को इटागम हो जाता है, तो इटागम हो गया, इट का ई आ गया, आदेश प्रत्यय हो, तो क्या बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब है गच्छत लोट लकार, लोट में सरल है वही है सारा प्रक्रिया, गच्छतु, गच्छतात, गच्छताद, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतात, गच्छताद, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छाव, गच्छाम। लंग लकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। विधिलिंग लकार गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, फिर है आगे आशीलिंग, आशीलिंग में कुछ भी नहीं है, बस आर्धातु लकार है इसलिए इच्छा आदेश होगा नहीं, निश्चित प्रत्यय ही नहीं, तो गम्यात, गम्यात, गम्यास्ताम, गम्यासु, गम्याह, गम्यास्तम, गम्यास्त, गम्यासम, गम्यास्व, गम्यास्म। अब ये हो गया। आशीलिंग के बाद आता लुंग लकार। ठीक है, लुंग लकार में एक सूत्र लगता है उसको पहले ही पढ़ लीजिएगा, 506 पुषादी द्युतादिता परस्मयी पदेशु, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का ये 55वां सूत्र, 55। ये क्या है पुषादी, द्युतादि और लृदित। ठीक है, ये तीन प्रकार की धातु है। ठीक है, पुषादी गण है और द्युतादि गण है, और लृदित, लृदित का अर्थ है लृ जिनका इत गया है वो लृदित होगा, लृ पर ह्रस्व लृ, दीप्ल तो नहीं, तो दीर्घ तो होता ही नहीं। परस्मयी पद में, ठीक है, परस्मयी पद के परि रहते। अब देखिएगा, ये कहते हैं श्यन विकर्ण पुषादेर द्युतादेर लृदितश्च परस्य चिलेरंग चिलेरंगा परस्मयी पदेषु। श्यन विकर्ण वाली पुषादी धातु, ये पुषादी क्या है, पुष धातु एक तो भुआदि गण में भी है और दिवादी गण में भी है, तो पुष धातु आदि में जिनके वो धातु लेनी है, तो कौन सी गण वाली लेनी है, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि श्यन, श्यन किसमें होता है दिवादिभ्य श्यन, तो श्यन विकर्ण वाली पुषादी लेनी है, अन्य किसी गण में दिवादी गण से भिन्न गण में पड़ी हुई पुषादी नहीं लेनी है। इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहाँ पर क्या है पुषादी के साथ में श्यन विकर्ण ये विशेषण लगा दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे। और द्युतादि ये भुआदि गण के अंतर्गत है, धातु पाठ में देंगे द्युत के द्युतादि गण के अंतर्गत धातु आती हैं, उन धातुओं से। और लृ इदित वाली, तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर क्या करना है, लृ, हमारी धातु गमलरी है, क्या है जी बोलो, गमलरी ऐसी थी, तो इसकी संज्ञा हुई थी, गमलरी ऐसी थी, तो उपदेश जिम्नास्टिक से इसकी संज्ञा हुई थी। तो इन धातुओं को लुंग लकार में परस्मयी पद परे रहने पर क्या होता है, चिली के स्थान में सिच नहीं होता है, अंग होता है। ठीक है, बस इतना है, आइएगा सरल रूप बन जाएगा अपने आप। गम धातु के लिमित है, यहाँ पर लुंग आ गया, लुंग का ये तिप आ गया, तिप का ती बचा,
और ये चिली आ गया, चिली लूंगी, ठीक है। ये आटा आगम हो गया ये आपका, ठीक है। अब चिली को चिरे से सिच प्राप्त था, तो इसने कहा नहीं ये धातु क्या है, लृत है और परस्मय पद परे है, इसलिए चिली के स्थान में सिच नहीं होगा, क्या होगा बोलो जी, इस सूत्र से अंग होगा। इसमें ऊपर से अंग की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। ये जो सूत्र है हमारा, इसमें ऊपर से अस्यत वक्त ख्यातिभ्यों, एक सूत्र है अस्यत वक्त ख्यातिभ्यों, ऊपर से अंग की अनुवृत्ति आती है इसमें। तो अंग अंग पर अंग हो गया आदेश चिली के स्थान में। तो अब इसमें कुछ भी नहीं, ती के ई का लोप हो जाएगा, तब बचेगा। तो आगामा ता, तो आगामत, अब ऐसे होता चला जाएगा, अब सरल रूप बन जाएंगे। आगामत, आगामताम, आगमन, आगमन होगा, क्योंकि अब ये सिच नहीं है, यहाँ पर सिंचाई नहीं, इसलिए कुछ यहाँ पर जुस आदि कुछ नहीं होगा। आगमन, आगमाह, आगमतम, आगमत, आगमम, आगमा, आगमाव, आगमाम, ठीक है, ये हो गया। और फिर है लिंग लकार। लिंग लकार का सरल है, क्योंकि इसमें भी लिंग लकार में क्या आ जाए, ये सूत्र लगेगा, ध्यान देंगे। गमेरिट परस्मय पदेशु से इट आगम होगा यहाँ पर। तो आगामिष्यत, आगामिष्यताम, आगामिष्यन, आगामिष्याः, आगामिष्यतम, आगामिष्यात, आगामिष्याम व आगामिष्यम, आगामिष्याव, आगामिष्याम, ठीक है जी। चलिए, इति परस्मयी पदी धातुएं, परस्मयी पद धातु समाप्त हुई। माने परस्मयी पद धातु और बहुत सारी है भौतिकगण के अंदर, वो उसके अंदर भौतिकगण के अंदर ये जितनी हमें प्रारंभिक में पढ़ानी थी उतनी आचार्य वरदराज महाराज जी ने पढ़ा दी। धीरे धीरे आप यदि इतना सीख जाते हैं, ध्यान रखेंगे, यदि इतना सीख जाते हैं तो आप आगे स्वयं भी जो भी धातुएं हैं भ्वादिगण में परस्मैपदी, उनमें से अधिकतर के रूप आराम से चला सकते हैं, बना करके, स्वयं बना करके, ठीक है। इसलिए पूरी ना पढ़ने के बावजूद भी आपको ये प्रकरण 20 धातु पढ़ाएंगे, केवल कितने, 20। तो 20 धातुओं से जो भ्वादि गण के अंदर परस्मैपदी धातु, उनके आराम से रूप बना सकेंगे, ठीक है। तो प्राय करके तो इतना ही पढ़ाया जाता है, तो अब हम इतना ही पढ़ाएंगे इस कोर्स में, तो ठीक है। अब आगे इसके आएगा आत्मनेपद का प्रकरण जी, ठीक है। क्या, ये तो भ्वादिगण के अंदर जो परस्मैपदी धातु हमने ली, अब आत्मनेपद के रूप भी चलाने सीखने हैं। प्राय करके क्या होगा, आत्मनेपद के कुछ सूत्र अलग लगेंगे, बाकी तो ये जो लगाए हैं वो ही लगेंगे। तो कौन से लगते हैं विशेष, वो आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आज की कक्षा में हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जो जो नए सूत्र लगेंगे वो बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा है तो छोटी, कोई बात नहीं, परंतु आज हमारा भ्वादिगण का परस्मैपद का प्रकरण समाप्त हो गया। सर्वेभ्यो नमः।